नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए 10 खबरें जानते हैं झारखंड की। वाराणसी स्थित ज्ञानवादी मस्जिद के प्रबंधन का जिम्मा संभालने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक अति आवश्यक अर्जी दाखिल कर जिले की एक स्थानीय अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। मस्जिद कमेटी के वकील SFA नकवी ने PTI भाषा को बताया कि निचली अदालत के आदेश में पूजा स्थल कानून 1991 आड़े आता है। उन्होंने बताया इस संबंध में उच्च न्यायालय में पहले से सुनवाई चल रही थी और फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है। नकवी ने कहा कि उच्च न्यायालय में फैसला सुरक्षित रखे जाने के बावजूद निचली अदालत ने इस पर सुनवाई कर आदेश पारित किया जो गैर कानूनी है। हमारी उच्च न्यायालय से गुजारिश है कि इस मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई जाए। उन्होंने बताया कि इसके लिए सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक अति आवश्यक अर्जी दाखिल की गई है। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के बाल गृह और रिमांड होम से पिछले 12 घंटों के दौरान 4 किशोर फरार हो गए हैं। बता दें कि बाल गृह और रिमांड होम शहर के जलहाता में सटकर स्थित है। बाल गृह से मंगलवार की अहले सुबह 3:30 बजे 2 किशोर फरार हो गए, जबकि दोपहर करीब 3 बजे रिमांड होम से 2 किशोर निकल भागे। बाल गृह से भागे किशोरों में एक साहेबगंज का जबकि एक गढ़वा के रमना का रहने वाला है। इसी तरह रिमांड होम से भागे किशोरों में से एक पलामू के चैनपुर और तहसील का रहने वाला है। लगातार 2 घटनाएं सामने आने पर प्रशासनिक महकमे में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस और सिविल प्रशासन की टीम चारों की तलाश में जुट गई है। इस दौरान दोनों किशोरों के रिमांड होम से भागे जाने के संबंध में किसी तरह की पुख्ता जानकारी पदाधिकारियों ने नहीं दी। सभी जवाब देने से बचते रहे। व्यवस्था को दोष ठहराया गया। सिर्फ यह कहते रहे कि सुरक्षा में चूक हुई है। रांची में फिलहाल कोविड संक्रमण से मरने वालों का अंतिम संस्कार घाघरा के स्वर्णरेखा घाट पर किया जा रहा है। देर रात करीब 2:30 बजे तक कुल 52 शवों का दाह संस्कार किया जा चुका था। इसी बीच DC छवि रंजन घाघरा घाट पहुंचे। इस दौरान SDO सदर उत्कर्ष गुप्ता एवं इंसिडेंट कमांडर अरविंद कुमार मौजूद थे। DC ने बताया कि रविवार शाम से ही यह बातें सामने आ रही थी कि हरमू मुक्तिधाम स्थित विद्युत शवदाह में खराबी के कारण पार्थिव शरीरों का दाह संस्कार नहीं किया जा रहा है। मामला संज्ञान में आते ही जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से घाघरा घाट पर पार्थिव शरीर के दाह संस्कार की व्यवस्था की गई। बता दें कि पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार कार्य का निरीक्षण करने घाघरा घाट पहुंचे DC ने कहा कि हरमो मुक्तिधाम स्थित विद्युत शवदाह गृह ठीक होने तक कोविड-19 संक्रमण से मरने वालों के दाह संस्कार के लिए रांची नगर निगम के सहयोग से यह वैकल्पिक व्यवस्था जारी रहेगी। निरीक्षण के दौरान अंतिम संस्कार कार्य में लगे कर्मियों को DC ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने का निर्देश दिया। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखने के बाद निजी हॉस्पिटलों को अपनी कुल क्षमता का 50% बेड रिजर्व रख करके रिपोर्ट देने का निर्देश सरकार ने दिया था। इसके बाद भी कई प्रबंधकों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपी है। ऐसे निजी हॉस्पिटलों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार को राजधानी के 4 निजी हॉस्पिटलों में जिसमें मेडिका, मेदांता, CCL तथा सेवा सदन को नोटिस जारी हुई है। इन्होंने बेड रिजर्व रखने संबंधी रिपोर्ट अभी तक जिला प्रशासन को नहीं सौंपी है। DDC ने इन सभी प्रबंधकों को नोटिस देकर कहा है कि जल्द रिपोर्ट नहीं देने पर उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। रिम्स में सुविधाओं को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य के सचिव सिर्फ एफिडेविट खेल रहे हैं। मामला स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। लोग आक्रोशित हो जाएंगे, लेकिन राज्य के सचिव को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य सचिव, रिम्स निदेशक और सिविल सर्जन मौजूद थे। इस दौरान सरकार पक्ष की ओर से स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी गई। बताया गया कि सदर अस्पताल में स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है। वहीं रिम्स के लिए CT स्कैन मशीन खरीदी जा रही है। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि अधिकारियों को पहले घटित घटनाओं से सबक लेना चाहिए। वर्तमान स्थिति को कोर्ट ने गंभीर बताया। बीते सोमवार को भी हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने सिविल सर्जन रांची को गलत बयानबाजी करने पर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने सख्त हिदायत देते हुए कहा था कि सिविल सर्जन गलत बयानबाजी न करे, ये अपराध की श्रेणी में आता है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ने की थी। रिम्स में कोरोना जाँच के लिए उपकरणों और सुविधाओं के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गयी थी।
इससे पहले सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि रिम्स संसाधनों और उपकरणों की खरीद का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे, जिससे सरकार जल्द से जल्द खरीदारी कर सके। इससे पहले सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि रिम्स में कोरोना जांच के जितने भी सैंपल हैं उनकी जांच जल्द से जल्द हो। इसमें RT-PCR मशीन और तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति की बात भी की गई थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रांची सिविल सर्जन पर नाराजगी व्यक्त की थी। कोर्ट ने कहा था कि सैंपल जांच के लिए जा रहे हैं लेकिन जांच नहीं हो रहा है। इस मामले में कोर्ट ने सिविल सर्जन को फटकार लगाते हुए उससे कहा था कि अगर नहीं आपसे संभल रहा है तो आप इससे इस्तीफा देकर घर चले जाएं। सिविल सर्जन अगर कोर्ट के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो आम लोगों के साथ सिविल सर्जन कैसा व्यवहार करते होंगे, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत वाल्डविन स्कूल के समीप तानसा रोड के क्वार्टर नंबर 97 में सोमवार को हुए 2 नाबालिग सहित 4 लोगों की नृशंस हत्या मामले की जांच करने मंगलवार को कोल्हान DIG राजीव रंजन सिंह कदमा पहुंचे। वहां उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया। DIG ने इस घटना के पीछे सीधे तौर पर टाटा स्टील के फायर ब्रिगेड कर्मी दीपक कुमार को दोषी बताते हुए उसके अविलंब गिरफ्तारी का दावा किया। DIG ने बताया कि इस पूरे हत्याकांड में किसी और भी भूमिका सामने नहीं आ रही है। वहीं DIG ने शिक्षिका के साथ प्रेम प्रसंग के मामले से इनकार भी किया है, लेकिन शिक्षिका से दुष्कर्म से इनकार नहीं किया गया है। DIG ने फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक हर बिंदु पर जांच किए जाने की बात कही। DIG ने साफ तौर पर इस जघन्य हत्याकांड के लिए दीपक कुमार को दोषी होने की आशंका जताई है। गौरतलब हो कि सोमवार को टाटा स्टील के फायर ब्रिगेड कर्मी दीपक कुमार ने अपनी पत्नी, 2 नाबालिग बेटियों और बच्चों को ट्यूशन देने वाली शिक्षिका की सहित निर्मम हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपने 2 अन्य रिश्तेदारों पर भी जानलेवा हमला किया जो किसी तरह बचने में कामयाब रहा। इस घटना के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारा मौके से भागने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कोरोना संक्रमण की तेजी से बढ़ती दूसरी लहर को देखते हुए न्यायाधीश के आदेश के बाद धनबाद के 28 कोर्ट में फिजिकल सुनवाई बंद कर दी गई है। धनबाद बार को चारों ओर से सील कर दिया गया है। साथ ही क्लाइंट को अंदर आने की अनुमति नहीं है, जिससे काफी कम समय में वकील भी आ रहे हैं और कोर्ट परिसर पूरी तरह से खाली नजर आ रहा है। वहीं वकीलों का कहना है कि फिजिकल कोर्ट बंद होने से उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब जब क्लाइंट ही नहीं आएगा तो हम लोगों की रोजी रोजगार पूरी तरह से छिन जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन कोर्ट चलेगा, वह भी बेल से संबंधित। इसमें मुश्किल से 10 मामले ही सुनवाई की जा सकेगी। वकीलों ने कहा कि पिछले वर्ष भी कोरोना को लेकर कोर्ट को बंद कर दिया गया था। इससे वकीलों को दयनीय स्थिति हो गई थी। अभी कोर्ट को खुले कुछ ही दिन हुए थे कि फिर से कोर्ट को बंद कर दिया गया है। बेकाबू होते कोरोना को देखते हुए महाराष्ट्र में मंगलवार शाम को लॉकडाउन की घोषणा हो सकती है। उधर दिल्ली में भी हालात बिगड़ चुके हैं। राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरम पर है। ऐसी वक्त में बड़े शहरों में रह रहे प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ा संकट हो गया है। उन्हें पिछली बार की तरह फंसने का डर सता रहा है। उनमें घर वापसी की हुड़ मच गई है। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर प्रवासियों का जमावड़ा लग गया है। वो लंबी लाइनों में अपनी ट्रेनों और बसों का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली में पिछले 3 दिनों में 10,000 से ज्यादा नया कोरोना केस का मामला आ चुका है। ऐसे में श्रमिकों को यहाँ लॉकडाउन लगने का डर सताने लगा है। कुछ श्रमिकों का कहना है कि वो जहाँ काम कर रहे थे वहाँ काम भी घट गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में उन्हें भी काम नहीं मिलेगा और प्रवासियों को लग रहा है कि जब काम नहीं मिलेगा तो यहाँ रहने का और किराया और खाना खर्चा देने का कोई फायदा नहीं है। उन्हें पिछली बार लॉकडाउन में हुई मुश्किलें भी याद आ रही है। इस कारण बिना कोई जोखिम उठाए वक्त रहते ही घर लौटने का फैसला कर रहे हैं।